ये बताइए 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आपका फेवरेट नेता कौन है? किसको आप एज ए पीएम देखना चाहेंगे? मोदी। मोदी। आपको कौन सा लगता है? मोदी। मोदी आना चाहिए। आप? मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार आएगी। बीजेपी आनी बीजेपी। चाहिए। आप? मोदी जी। आपको क्या लगता है बीजेपी क्यों? इंटरनेशनली काफ़ी एलिवेट कर दिया ना इंडिया को मोदी जी ने। इंटरनेशनल काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनाती है इंडिया की, जो कि पहले नहीं थी, अब है। आपको क्या लगता है मोदी क्यों आना चाहिए थर्ड टर्म में? अगर देखा जाए तो पहले से मोदी जी ने बहुत इम्प्रूव करा है हर चीज़ में। एजुकेशन हो चाहे वो पूरा कंट्री को लेके चलते हैं, वो हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं। वो सिर्फ पर्सनली कुछ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है उनकी। आपको क्या लगता है क्यों थर्ड टर्म आना चाहिए मोदी? ये भारत है, हिंदू सरकार ही आनी चाहिए जो हिंदू को माने बस। राहुल गांधी है, राहुल गांधी के विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत मीम्स वगैरह भी देखती होंगी राहुल गांधी के विषय में, इसमें पप्पू पप्पू कहा जाता है उनको। मैं बस हंस रही हूँ, समझ जाओ आप। तो सही में पप्पू हैं? है भाई, ऑब्वियसली है। आपको क्या राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पप्पू कहा जाता है उनको, कई मीम्स वगैरह भी एकदम आपने देखा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना उनको। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। वो लगते ही नहीं है, वो क्या बनेंगे, वो कुछ नहीं बन सकते। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। बालू से सोना निकालेंगे। आप क्या कहेंगे? मेरे को तो वो डिजर्विंग लगता ही नहीं है। मुझे तो उसका कुछ कहा हुआ भी समझ नहीं आता है, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी दैट ही इज़ नॉट डिजर्विंग। आप किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? यूपी से। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल के बारे में मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। योगी जी? योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये कहा कहेंगे कि उन्होंने तो बहुत हमारे यूपी में जो किया है ना, अभी भी कर रहे हैं, जो हमारी डिफेंस को भी लेके बहुत सही कर रहे हैं। उनके लिए तो सपोर्ट है। अच्छा, एज ए वुमेन आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि देश में क्या बदलाव हुआ है और क्या होना चाहिए? वुमेन सिक्योरिटी जो होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा रेप केसेस हैं, बहुत ज़्यादा वुमेन्स को छेड़ा जाता है। सिक्योर नहीं है वुमेन, जैसे रात को घर वाले निकलने नहीं देते। और दिल्ली तो इस टाइम अनसिक्योर है बहुत ज़्यादा। यूपी से ज़्यादा अनसिक्योर दिल्ली है इस टाइम। तो वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। आपको क्या लगता है एज ए वुमेन क्या चीज़ है जिस पे काम हुआ है और क्या चीज़ें काम होना चाहिए? काफ़ी चीज़ें तो इम्प्रूव हुई हैं। जैसे कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ, मैंने अपना पर्सनल चेंज नोटिस करा है। जैसे मैं रात में 11-12 बजे निकलती हूँ तो हर चौराहे पे पुलिस होती है, तो सेफ़ फील होता है। खाली कहीं ऐसे सुनसान जगह नहीं लगती। बट कई जगहों पे अभी भी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो ओवरऑल देखना चाहिए। कुछ कुछ जगहें तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, नो डाउट, बट हर जगह होनी चाहिए। मतलब सिक्योरिटी अभी भी फील नहीं होती है कि घर वाले हमेशा फ़ोन करते थे कहाँ हो क्या हो, वो मम्मी पापा को भी करती है, वो तो घर वालों की इनसिक्योरिटी होती है। बट वैसे इन जनरल हर चौराहे पे पुलिस है, पेट्रोलिंग भी हो रही है, तो सेफ़ है कहीं ना कहीं। बस कुछ एरियाज़ हैं जिन पे अभी काम नहीं हो रखा है, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो एज ए वुमेन आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए और क्या हुआ है परिवर्तन? एज अ वूमेन अगर मैं देखूँ तो पूरा जो रेप केस है ना, उसमें बिल्कुल जो मैंने अभी पहले बोला कि सिक्योरिटी बिल्कुल जो रूल्स हैं ये कर दो कि अगर किसी ने रेप किया है तो उससे डायरेक्ट सज़ा मिलेगी। उसको ये नहीं कि आप जेल में भेज दो, या उसको बचाने के लिए उसके घर वाले या जो भी कोशिश करे, वो होना ही नहीं चाहिए। तो बाकी अपराधियों को एक मैसेज मिले? बाकी अपराधियों को मैसेज मिले कि अब वो करे ही ना ऐसे, या तो तुम जनता के हाथ में कर दो, वो उसे मार दे। बस इतना कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। क्या क्या लगता है, जैसे अखिलेश गवर्नमेंट आपने देखा होगा, मायावती गवर्नमेंट देखा होगा, अभी क्या योगी जी आए हैं तो क्या बदलाव नज़र आता है जिसको लगता है कि हाँ योगी जी काम कर रहे हैं? वैसे अगर मैंने देखा जाए तो मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। जो बदलाव नज़र आता है जैसे सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी, आप पहले डर लगता था, माफिया का भी सुना होगा आपने कि माफिया राज काफ़ी था, गुंडा राज काफ़ी था, लेकिन अब कुछ सिक्योरिटी महसूस होती है यूपी में। हाँ, वो चीज़ तो है, सिक्योरिटी हमें बहुत महसूस होती है, लेकिन फिर भी अगर देखे जाए तो केसेस तो अभी भी होते हैं। उसके लिए मैं चाहूँगी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थोड़ा और इम्प्रूव की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, बस इतना ही। छेड़छाड़ के कम हुए, लेकिन रेप के तो अभी भी उतने ही हैं। तो हम चाहेंगे कि उस चीज़ को भी कम करना चाहिए, पूरा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब आप और सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए। आती हूँ, अगर वो सरकार है तो वो सरकार जैसा वो तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ना, चाहे स्ट्रॉन्ग रूल से क्यों ना हो। तो वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको डायरेक्ट आप सज़ा दो, आप उनको लॉन्ग टर्म जेल का सज़ा नहीं देनी चाहिए। मैं कहूँगी उनको डायरेक्ट ही कर दो, ख़त्म। जो न्याय व्यवस्था उसको और मजबूत करना चाहिए। ये बताइए 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आपका फेवरेट नेता कौन है? किसको आप एज ए पीएम देखना चाहेंगे? मोदी। मोदी। आपको कौन सा लगता है? मोदी। मोदी आना चाहिए। आप? मोदी सरकार ही आएगी। मोदी सरकार आएगी। बीजेपी आनी बीजेपी। चाहिए। आप? मोदी जी। चलिए पूछते हैं, ये बताइए बीजेपी क्यों है, मोदी क्यों? मोदी जी ने इतना कुछ किया देश की भलाई के लिए, इसलिए
और बीजेपी सपोर्टर हमारे हिंदू धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए मोदी जी। आपको क्या लगता है बीजेपी क्यों? इंटरनेशनली काफ़ी एलिवेट कर दिया ना इंडिया को मोदी जी ने। इंटरनेशनल काफ़ी अच्छी रेपुटेशन बनाती है इंडिया की, जो कि पहले नहीं थी, अब है। आपको क्या लगता है मोदी क्यों आना चाहिए थर्ड टर्म में? अगर देखा जाए तो पहले से मोदी जी ने बहुत इम्प्रूव करा है हर चीज़ में। एजुकेशन हो, चाहे वो पूरा कंट्री को लेके चलते हैं, वो हर चीज़ को साथ लेके चलते हैं, वो सिर्फ पर्सनली कुछ नहीं करते हैं, तो वो चीज़ अच्छी है उनकी। आप देश का विकास हो रहा है, देश की डिफेंस बहुत अच्छी हो गई है, जैसे राफेल वगैरह सारी चीज़ें आ गई है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी हो रही है। जो आपके बॉर्डर के पास के एरिया हैं वो बहुत डेवलप कर रहे हैं, कश्मीर में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है। इन सब चीज़ों की वजह से देश का बहुत ज़्यादा भला हो रहा है और मोदी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकती जितनी गवर्नमेंट देखी आज तक हमने। आप क्या कहेंगे मोदी क्यों आना चाहिए? बेसिकली डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी इकॉनमी काफ़ी बूस्ट की है पिछले 9-10 सालों में। और जैसे उसने बोला कि डिफेंस में काफ़ी बदलाव आए हैं और बॉर्डर की सुधार बहुत हो गया पहले और आज के बॉर्डर में बहुत फ़र्क है। पहले बहुत था, हाँ, एक बाउंड्री होती है इंटरनेशनल बाउंड्री वहाँ भी। और हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो हैं जयशंकर साहब, उनके रिलेशन, उन्होंने बहुत अच्छे रिलेशन हील किए हमारे बेसिकली काफ़ी कंट्रीज से। और अगेन मोदी सरकार। आपको क्या लगता है क्यों थर्ड टर्म आना चाहिए मोदी? ये भारत है, हिंदू सरकार ही आनी चाहिए जो हिंदू को माने, बस। ये बताइए कि जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी के विषय में आप क्या कहेंगे? बहुत मीम्स वगैरह भी देखती होंगी राहुल गांधी के विषय में, इसमें पप्पू पप्पू कहा जाता है उनको। मैं बस हंस रही हूँ, समझ जाओ आप। तो सही में पप्पू हैं है भाई, ऑब्वियसली है। आप? सर मेरे हिसाब से तो दिमाग नहीं है उनमें, क्योंकि वो आलू से सोने वाली बात तो सभी को पता है ना, बस फिर। आपको क्या राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? पप्पू कहा जाता है उनको, कई मीम्स वगैरह भी एकदम आपने देखा होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहना उनको। नहीं, वो नहीं, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है वो, लगते ही नहीं है। वो क्या बनेंगे, वो कुछ नहीं बन सकते, नहीं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं वो आलू से सोना निकालेंगे। आपको क्या लगता है राहुल गांधी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मेहनत के नाम पे हम सब जानते हो क्या ही कर रहे हैं। अभी बेसिकली आनंद विहार गए थे। हाँ, कुली बन। कुछ चीज़ें मतलब यही वही बात है ना कि पीआर करवानी है अपनी पॉजिटिव, और बस बचना, संसद में कुछ ही बोल देते हैं बिना सोचे समझे, सोचते नहीं क्या है। और हमेशा हर 2-4 में मीम बन के आते हैं, नया मीम, कभी पप्पू बन के आ जाएंगे, कभी कुछ। हाँ, इटली से पढ़ के आए हैं। इटली से पढ़ के आए हैं, इंग्लिश तो इतनी अच्छी है उनकी। यही सब है, बस मीम है वो। हाँ, अब बताइए राहुल गांधी क्यों नहीं डिजर्व करते हैं? भारत जब जुड़ा उसके बाद जुड़े रहते क्या निकालनी। और टू बी ऑनेस्ट राहुल गांधी मेरे को नहीं लगता मैच्योर है और समझ नहीं है। जैसे मोदी जी ने स्टार्टिंग से बहुत संघर्ष करा है, राहुल गांधी को तो सब गोदी में मिला, उसको सोने का चम्मच, सिल्वर स्पून बॉय जिसको कहते हैं, मम्माज बॉय, वो है वो, तो नहीं जीत सकता वो। स्पून में मिला तो संभाल पाए क्या उस चीज़ को? नहीं, वो वैसे नहीं संभाल पाया, वो एक अपना इमेज नहीं बिल्डअप कर पाया जो होनी चाहिए। बहुत लोग कर पाते हैं पर वो नहीं कर पाया। आप क्या कहेंगे? मेरे को तो वो डिजर्विंग लगता ही नहीं, मुझे तो उसका कुछ कहा हुआ भी समझ नहीं आता, तो बस इतना ही कहना चाहूँगी दैट ही इज़ नॉट डिजर्विंग। आप किस स्टेट से बिलोंग करती हैं? यूपी से। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल के बारे में मुझे पता ही नहीं है कुछ भी। योगी जी? योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये कहा कहेंगे कि उन्होंने तो बहुत हमारे यूपी में जो किया है ना, अभी भी कर रहे हैं, जो हमारी डिफेंस को भी लेके बहुत सही कर रहे हैं, उनके लिए तो सपोर्ट है। तो क्या क्या लगता है, जैसे अखिलेश गवर्नमेंट आपने देखा होगा, मायावती गवर्नमेंट देखा होगा, अभी क्या योगी जी आए हैं तो क्या बदलाव नज़र आता है जिसको लगता है कि हाँ योगी जी काम कर रहे हैं? वैसे अगर मैंने देखा जाए तो मुझे पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट ही नहीं है। जो बदलाव नज़र आता है, जैसे सिक्योरिटी, महिला सिक्योरिटी, आप पहले डर लगता था, माफिया का भी सुना होगा आपने कि माफिया राज काफ़ी था, गुंडा राज काफ़ी था, लेकिन अब कुछ सिक्योरिटी महसूस होती है यूपी में। हाँ, वो चीज़ तो है, सिक्योरिटी हमें बहुत महसूस होती है, लेकिन फिर भी अगर देखे जाए तो केसेस तो अभी भी होते हैं, उसके लिए मैं चाहूँगी थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। थोड़ा और इम्प्रूव होता है। जी, बिल्कुल, बस इतना ही। छेड़छाड़ के मामले छेड़छाड़ के कम हुए, लेकिन रेप के तो अभी भी उतने ही हैं, तो हम चाहेंगे कि उस चीज़ को भी कम करना चाहिए, पूरा और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। जब आप सिक्योरिटी महसूस होनी चाहिए। चाहती हूँ अगर वो सरकार है तो वो सरकार जैसा वो तो कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं ना, चाहे स्ट्रॉन्ग रूल से क्यों ना हो, तो वो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको डायरेक्ट आप सज़ा दो, आप उनको लॉन्ग टर्म जेल का सज़ा नहीं देनी चाहिए, मैं कहूँगी उनको डायरेक्ट ही कर दो, ख़त्म। ये न्याय व्यवस्था उसको और मजबूत करना चाहिए। आप किस स्टेट से हैं? दिल्ली। दिल्ली से। केजरीवाल के विषय में क्या कहेंगे? केजरीवाल एज अ सीएम बहुत अच्छा है पर ही कांट बी द पीएम। क्यों? वो स्टेट संभाल सकता है, उसके अंदर वो चीज़ है नहीं जो एक प्राइम मिनिस्टर को चाहिए होती है, उसमें नहीं है चीज़। केजरीवाल जिसे आप बोल रहे हैं कि अच्छा सीएम है, वो मोदी पे सवाल उठाते हैं कि चौथी पास है, वो देश चला नहीं सकता है, लेकिन आप मोदी कह रहे हैं कि मोदी अच्छा चला रहा है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखो, बीइंग ऑपोजिशन उनका तो काम ही है एक दूसरे को जलील करना,
और केजरीवाल स्टेट दिल्ली का उसने बहुत अच्छा विकास करा है। गवर्नमेंट स्कूल्स में मैं खुद पढ़ा हूँ, बहुत अच्छे कर दिए। पहले से टूटे फूटे होते थे, अब बहुत अच्छे हो गए। गवर्नमेंट स्कूल्स फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही है, काफ़ी सारी चीज़ अच्छी हो गई है। पर केजरीवाल अभी तक मेरे को उसके लिए नहीं लगता पीएम के लिए, क्योंकि जब उसको पंजाब मिली है संभालने के लिए उसकी पार्टी को, पंजाब में वो नहीं कर पाया अच्छे से। तो अगर एक पार्टी दूसरी स्टेट भी नहीं संभाल पा रही, 2 स्टेट है, तो वो पीएम बन ही नहीं सकती। इंडिया आप क्या कहेंगे? केजरीवाल बेसिकली बस यही सोचते हैं कि ऐसे बयान दे के वो एक लौते पार्टी बन जाएंगे पूरे भारत की जो कि टक्कर दे सकती है बीजेपी को। बस ऐसा नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। कांग्रेस अभी है उतनी नहीं है, बट हाँ है। और बात रही इनकी कि अगर ये सोचते हैं अपने आप को कि ऐसा कुछ कर देंगे इन फ्यूचर, तो अभी इनके चांसेस कहीं नहीं है। बहुत टाइम लगेगा कि अगर नेशनल पार्टी बनना है। अभी राज्यों में इनकी सरकार नहीं, 2 राज्यों में है खाली, और वो भी मुझे लगता नहीं कि अब दिल्ली या पंजाब से कुछ तो जाने वाला है इनके हाथ से। अभी रिसेंटली मैंने सुना छत्तीसगढ़ में भी जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, राजस्थान हो गया, सब जगह आजमा रहे हैं बागी को। ट्राई कर रहे हैं। वहाँ भी कम से कम 2-3 टर्म लगेंगे, ऐसे 15-20 साल की वहाँ सरकार बने, तो भी बहुत टाइम है। और बात रही है खुद ऐसे मतलब स्टार्टिंग के दिनों में क्या किया था कि अन्य हजारे जी के नाम पे इन्होंने अपनी सरकार बनाई दिल्ली में। तो कहना आसान होता है कि मोदी जी ये करे हैं वो करे हैं, खुद इनकी जो राजनीति है डर्टी पॉलिटिक्स वो सब जानते हैं। अच्छा, एज ए वुमेन आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि देश में क्या बदलाव हुआ है और क्या होना चाहिए? वुमेन सिक्योरिटी जो होती है वो मतलब बहुत ज़्यादा रेप केसेस हैं, बहुत ज़्यादा वुमेन्स को छेड़ा जाता है। सिक्योर नहीं है वुमेन, जैसे रात को घर वाले निकलने नहीं देते। और दिल्ली तो इस टाइम अनसिक्योर है बहुत ज़्यादा, यूपी से ज़्यादा अनसिक्योर दिल्ली है इस टाइम। तो वो चीज़ें चेंज होनी चाहिए। आपको क्या लगता है जो मैन, क्या चीज़ है जिस पे काम हुआ है और क्या चीज़ें काम होना चाहिए? काफ़ी चीज़ें तो इम्प्रूव हुई हैं, जैसे कि मैं गाज़ियाबाद से हूँ, मैंने अपना पर्सनल चेंज नोटिस करा है। जैसे मैं रात में 11-12 बजे निकलती हूँ तो हर चौराहे पे पुलिस होती है, तो सेफ़ फील होता है, खाली कहीं ऐसे सुनसान जगह नहीं लगती। बट कई जगहों पे अभी भी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, तो ओवरऑल देखना चाहिए। कुछ जगहें तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, नो डाउट, बट हर जगह होनी चाहिए। मतलब सिक्योरिटी अभी भी फील नहीं होती है कि घर वाले हमेशा फ़ोन करते थे कहाँ हो क्या हो, वो मम्मी पापा को भी करती है, वो तो घर वालों की इनसिक्योरिटी होती है। बट वैसे इन जनरल हर चौराहे पे पुलिस है, पेट्रोलिंग भी हो रही है, तो सेफ़ है कहीं ना कहीं। बस कुछ एरियाज़ हैं जिन पे अभी काम नहीं हो रखा है, तो वहाँ पे भी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो एज ए वुमेन आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं, क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए और क्या हुआ है परिवर्तन? एज अ वूमेन अगर मैं देखूँ तो पूरा जो रेप केस है ना, उसमें बिल्कुल जो मैंने अभी पहले बोला कि सिक्योरिटी बिल्कुल जो रूल्स हैं ये कर दो कि अगर किसी ने रेप किया है तो उसे डायरेक्ट सज़ा मिलेगी। उसको ये नहीं कि आप जेल में भेज दो, या उसको बचाने के लिए उसके घर वाले या जो भी कोशिश करे वो होना ही नहीं चाहिए। तो बाकी अपराधियों को एक मैसेज मिले, बाकी अपराधियों को मैसेज मिले कि अब वो करे ही ना ऐसे, या तो तुम जनता के हाथ में कर दो, वो उसे मार दे, बस इतना कर सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। बस इतना ही।